हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए मैथ का प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए। राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो हमारे चैनल आर्ट क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं किसी पुराने पेपरों से नहीं लिए हैं। आज हमने यूपी टेट के जो क्वेश्चन को लिया है, पुराने पेपर के क्वेश्चनों को आधार मानकर किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार आने की संभावना है, उन्हीं क्वेश्चन को हमने लिया है। चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, 18 भुजाओं वाले एक बहुभुज का आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करें समझते हैं। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है, हम लिखेंगे आंतरिक आंतरिक कोणों का योग। कोणों का योग कितना होता है? ये होता है n-2 इंटू 180 बटे एन। एन क्या है? एन हमारे पास जो दे रखी है ये भुजा है। एन क्या है? भुजा है। तो हमें एन का मान कितना दे रखा है? 18। एन हमारे पास कितना दे रखा है? 18 दे रखा है, जो हमारे क्वेश्चन में है। एन मतलब 18 भुजा है। तो लिखेंगे 18-2 इंटू 180 बटे एन का मान कितना है? 18। 18 नीचे लिखेंगे बटे में, सॉल्व करेंगे। ये कितना बचेगा? 16 बटे कितना हो जाएगा? गुणा में लेंगे 180 और ये कितना हमारे पास 18 है। 18 से 180 कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 10 बार। 10 से गुणा करेंगे 16 का बराबर हो जाएगा 160। 160 डिग्री आ जाएगा आंतरिक कोण, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? बी विकल्प से मैच करता है इस सवाल का, कि राइट आंसर हो जाता है। आपको इसी प्रकार से इसका फार्मूला याद होना चाहिए। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। चलते इससे अगले सवाल। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। यदि a माइनस बी बराबर 8 और a इंटू बी बराबर कितना दे रखा है? हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। यदि a माइनस बी बराबर 2 और a इंटू बी बराबर 8 हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या है? निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है? इसका फार्मूला होता है, ये लिखा है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, ये होगा पहले कोष्टक में a माइनस बी, अगले कोष्टक में जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी। इतने के बदले में ये इतना होता है, याद होना चाहिए। हम क्या करेंगे समझते हैं। इस संख्या को दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ लिखते हैं a माइनस बी का वर्ग करेंगे और जो 2 दे रखा है इसका भी वर्ग कर देंगे। मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पर लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। याद रखें आप, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी बराबर, इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका वर्ग कितना बनेगा? 4 बनेगा। ध्यान से देखना, सभी को समझने वाला सवाल है। अब देखो हमें क्या दे रखा है? ये मान लो a इंटू बी, तो a इंटू बी का मान कितना दे रखा? 8। तो हमें a इंटू बी का इतने का मान कितना दे रखा? 8। यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2 लिखेंगे। ए यहाँ पर गुणा का निशान है, ए इंटू बी का मान दे रखा 8, यहाँ लिखेंगे 8 बराबर 4। इसे सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये कितना? 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 बराबर यहाँ 4। अब हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर 16 इधर जाएगा। 16 जब इधर जाएगा ना, ये माइनस की संख्या प्लस में हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। अब समझें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना निकल गया? 20 निकल के आया। अब समझें यहाँ पर कितना दे रखा है? ए माइनस बी का मान कितना दे रखा है? ए माइनस बी का मान दे रखा है 2। यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे? 2 लिखा। अगले क्वेश्चन में इतने का मान कितना दे रखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है? 20। इतनी जगह पर लिखेंगे हम 20, प्लस का निशान लगाएंगे। ए इंटू बी का मान कितना दे रखा हमें? 8। यहाँ लिखेंगे 8 लिखा। इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये 2, यहाँ जोड़ने कितना हो जाएगा? 28। ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 28। हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 28 हो जाएगा। साफ साफ लिखते हैं, यहाँ 28 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 28।
अब समझे, और इस 28 कितना हो जाता है 56 हो जाता है 56। इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा 56, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है। आप सभी लोग इसे नोट करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। a प्लस बी बराबर 8 और a इंटू बी बराबर 15 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? इससे जो पहला वाला सवाल था वो माइनस वाला था, ये प्लस वाला सवाल है। समझे, इतने के बराबर कितना होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका मान होता है, पहले क्वेश्चन में जाएगा ए प्लस बी, अगले क्वेश्चन में जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये होता है, इतने के बदले में हम इतना लिख सकते हैं, ये आप सभी को याद होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बदले में वर्क कर देंगे। वर्क करेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर आपको पता चलना चाहिए। हम दोनों साइड इसका वर्क कर दिया, इसका वर्क करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, ए इंटू बी, ये इतना हो जाएगा। और 8 का वर्ग कितना होगा 64 होता है, 8 का 64 होगा। अब समझे, जो हमने यहाँ पर किया है ना, यहाँ पर ये वाले हमने सर समीकरण को खोला, आपको बताते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ये वाले हम सर समीकरण को यहाँ पर लगाया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसका वर्ग करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बराबर में इस 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा। अब समझें, ये कितना हमें दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। देखो ए बी का मान, ए इंटू बी, ए इंटू बी का मान कितना दे रखा है 15, यहाँ लिखेंगे 15 बराबर कितना हो जाएगा 64। अब ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 15 30 बराबर कितना 64। अब समझें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अब 30 ये संख्या प्लस की है, इधर जाएगी ना, बराबर की इधर जाएगी तो घट जाएगी, तो क्या हो जाएगा 64 माइनस 30, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर। अब मतलब 64 में से 30 जाएगा, 64 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 34 बचेगा, 34। बस इस अब हमारे पास हो जाएगा। तो ए प्लस बी का मान, यहाँ समझे, ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है हमें 8 दे रखा है, ये देगा 8, यहाँ लिखेंगे 8 को हमने लिखा, गुणा का निशान लगाएंगे को हमें ए प्लस बी का होल, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर का मान देगा 34, यहाँ लिखेंगे 34 माइनस का निशान लगाएंगे। ए इंटू बी, ए इंटू बी कितना 15 दे रखा है, यहाँ लिखेंगे 15। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ तो 8 आ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, 14 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9 बच जाएगा, कितना बचेगा 5 के बाद देख लेते हैं, 9 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा आप देख सकते हैं 9 जैसे बचा। अब 9 में हम 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे से 1 बचेगा 19, इतना आंसर आएगा यहाँ से घटने पर। अब 19 का पारा पढ़ सकते हैं या 8 का पारा पढ़ के गुणा कर सकते हैं, जैसे 8 का पारा नहीं आता समझ लेंगे। 8 में 72 की कितना आएगा हमारे पास 2, हाथ लगेगा हमारे 7, 8 का 8 7 कितना होता है 15 होता है। आप देख सकते हैं आंसर आया कितना हमारा 152, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग नोट करें, इससे पहले वाला सवाल ये वाला सवाल एक ही पैटर्न का था, आप इसे। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है? कैसे ज्ञात करें समझते हैं। मान लेंगे संख्या हमारे पास x है, x में से कितना घटाना है 600 का 75%, 75/100 लिखेंगे, परसेंट घटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे का 2/3 2/3 कितना प्राप्त होता है 320। ये हमें सवाल में दे रखा है, इस पर सॉल्व करना है। अब 2 बिंदु से हम 2 बिंदु को काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा x माइनस 75 दूनी होता है 150, 150 दूनी होता है 300, ये हो जाएगा 300 बराबर 320। अब ये संख्या माइनस की संख्या बराबर इस तरफ जाएगी तो प्लस में जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 620। ये 300 इधर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 620,
इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। आप सभी लोग इसे नोट। हमारा आज का सवाल है, ध्यान से देखें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग, समझें। ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति माह क्रमशः 1800 और 1600 रुपये की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय निकालना है। कैसे ज्ञात करें समझते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम आय, यहाँ लिखेंगे हम आय, ये हमारी आय। आय का अनुपात कितना दे रखा है हमें, आय का अनुपात दे रखा है 5:6 के रूप में दे रखा है। अब फिर दे रखा है हमें व्यय का अनुपात, हमें खर्च का अनुपात दे रखा है। ये हमें खर्च का अनुपात कितना दे रखा है समझें, 3:4, 3:4 में खर्च का अनुपात दे रखा है। उनकी बचत कितनी है, अब बचत हमें दे रखी है, समझें। ये हमें दे रखी बचत कितनी, 1600 रुपये, 1800 रुपये दे रखी बचत और हमें दे रखी 1600 रुपये बचत। इस प्रकार से सवाल को हम लिख लेंगे। अब क्या करना है समझें। इस प्रकार से हमने आय लिखी, खर्च लिखा, बचत लिखा। अब क्या करेंगे, इस 3 का गुणा करेंगे हम कितने से, 16 से। 16 के 16 बता 16 3 48, ये कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा। 16 में 3 का गुणा करेंगे 4800 हो जाएगा। अब 4 का गुणा करेंगे हम किससे, 18 से। 18 72 हो जाएगा, ये हो जाए 7200, ये हमने 7200 हो जाता है। इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे। अंतर कितना आएगा समझ लेते हैं। 2 बिंदी से 2 बिंदी आएगी 0 0, अंतर कितना आएगा 0 0। फिर 12 में से जब 8 जाएगा बचेगा 4। अब 7 में से जब 5 जाएगा बचेगा 2, अंतर आया हमारे पास 24, यहाँ लिखेंगे 24। इस प्रकार लिखेंगे। अब देखते हैं, 4 का गुणा करेंगे 5 से, 4 का गुणा करेंगे 5 से कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20, ये 20 हो जाएगा। अब 3 का गुणा करेंगे 6 से, 6 3 18, ये हो जाएगा हमारे पास 18। इन दोनों का अंतर लेंगे। अब हम इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना आएगा, 4 पंचे 20 और 6 3 18, 20 और 18 का अंतर आएगा हमारे पास 2। तो जो अंतर यहाँ का आया इसमें भाग देंगे ऊपर वाले अंतर से। अंतर कितने का, 2 का आया। अब उसने पूछा है बी की आय, उसने आपको बी की आय पूछी। बी की आय कितनी दे रखी है, रेशियो में दे रखी है 6, तो 6 से कर देंगे गुणा। जैसे हम 6 से गुणा करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से कितनी बार करें, 2 से 12, हम 2 से काटते 24, ये निकलेगा 1200 बार कट जाएगा। अब 12 का पारा पड़ेंगे कितनी, 6 बार, बच्चे 72। तो हमारी कितनी राशि निकल के आई, 7200 रुपये, जो हमारी किस विकल्प से मैच करती है, डी विकल्प से मैच करती है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प। आप सभी लोग नोट कर लें, इसी प्रकार सवाल को सॉल्व कर। अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। 20 को 2 भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्ग का योग 232 हो, 2 भागों का मान होगा। ये हमें संख्या दे रखी है, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। हमें कितना योग दे रखा है, 20 योग दे रखा है। योग कितना है, 2 संख्याओं का योग कितना है हमारे पास, 20 है। कितना है, 20 है। अब और इनका वर्ग करने पर, इनका कहने वर्ग करने पर कितनी संख्या आनी चाहिए, इनका वर्ग करें तब हमें संख्या कितनी बननी चाहिए, 232। ऐसे सवाल को हम विकल्प की सहायता से सॉल्व करेंगे। हम मान लेते पहला विकल्प सही है, हमारा मान लेते पहला विकल्प सही है। तो हमने संख्या कौन सी ली है, पहला विकल्प 6 लिए, 14 को लिया है। 6 ले लेंगे और 14 ले लेंगे। अब इनका वर्ग करेंगे, उसने वही तो बोला वर्गों का योग, इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग हो जाता है 36, 14 का वर्ग होता है 196। अब इन्हें जोड़ देते हैं, 6 6 कितने, 12 के 2, हाथ लगा 1, ये हो जाएगा 10, 3 13, हाथ लगा 1 1, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। आप देख सकते हैं ये कितना आ गया, 232 आ गया। उसने भी बोला 232 आना चाहिए, हमारा भी पहले विकल्प की सहायता से 232 आंसर आ गया। इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा 232 मिलने पर किस से मिला है, संख्या हो जाएंगी 6 और 14। इस विकल्प का सही आंसर हो जाएगा ए विकल्प। इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करना। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखिए सभी लोग। यदि 1 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर y अंक है और दहाई के स्थान पर 5 अंक है तो संख्या क्या है। उसने बोला है इकाई के स्थान पर y है और दहाई के स्थान पर 5 अंक है, तो संख्या कौन सी होगी निकालना। कैसे निकालें समझते हैं। ये हमारा है इकाई अंक, इसे बोलेंगे ये हमारा इकाई अंक है,
ये होगी हमारी संख्या दहाई अंक। ये हमारी संख्या कौन सी है? दहाई अंक। ये हमारी दहाई अंक हो गया। इकाई का मतलब होता है एक, ये एक अंक हो गया, और दहाई का मतलब होता है 10, तो ये हमारा 10 हो गया। अब ये वाली संख्या, इस वाली संख्या अब निकालेंगे कैसे। उसने ये बोला है इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? y है, तो यहाँ पर क्या है? y अंक है, ये हमारे पास हो जाएगा y अंक इकाई के स्थान पर। और दहाई के अंक पर उसने क्या बोला है? 5 अंक है, तो यहाँ 5 अंक हो जाएगा। यहाँ कौन सा अंक हो जाएगा? 5 अंक हो जाएगा। अब समझे, अब 5 अंक हो जाएगा। अब ये गुणा में रहेगा, क्या रहेगा? ये गुणा में रहेगा, ये गुणा में रहेगा। अब समझे, जब एक y का गुणा 1 से होगा तो कितना हो जाएगा? y कम y, तो यहाँ से क्या मिलेगा? ओनली y मिलेगा हमें। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 धाम 50 मिलेगा, 5 धाम 50। अब उसने संख्या पूछी है, अब इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिख सकते हैं जोड़कर। अब संख्या कितनी बनी हमारे पास? 50 प्लस y, ये हमें संख्या बन चुकी है। जो 50 प्लस y किस विकल्प में मैच करता है? बी विकल्प में। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी विकल्प, 50 प्लस y इस सवाल का सही आंसर हो। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग, अच्छे सवाल हैं। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है। ये हमें 4 विकल्प दे रखे, कैसे ज्ञात करते हैं समझते हैं। हमें रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी है, तो हम मानेंगे रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है x मीटर, x मान ले। जब किसी को पार करेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ जाएगी। ये कितने मीटर के पुल है? 800 मीटर 600 मीटर, तो ये हो जाएगा x प्लस 800, x प्लस 800 कितने सेकंड में पार करती है? 100 सेकंड में, तो बटे 100 लिखेंगे नीचे, बराबर। फिर बोला है x मीटर की लंबाई है, फिर किसने? 400 मीटर पुल को, तो x प्लस 400 करेंगे तो कितने सेकंड में पार कर रही है? 60 सेकंड में पार करती है। हमने दोनों को बराबर लिख दिया। उसने पूछा है लंबाई बताएं, लंबाई मतलब दूरी बताएं, तो दूरी निकालना है। ये मीटर में दे रखी है, ये कितनी हुई? ये उसकी लंबाई हो गई, ये लंबाई, ये समय हो गया। अब इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे, समझें। एक बिंदी की राम नाम करा देंगे, 2 से कटेगा कितनी बार? 3 बार, और 2 से कटेगा ये 5 बार। 3 का गुणा करेंगे x से, हो जाएगा 3x प्लस 8 3 2400 हो जाएगा। ये इस प्रकार से लिखेंगे, बराबर 5x प्लस 4 पंचे 20, ये 2000 हो जाएगा। अब समझते हैं, 3x है ना, इधर आएगा तो घट के कितना बचेगा? ये बचेगा हमारे पास 2x बच जाएगा घट के। अब समझें, ये तो घट गया, ये कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा यहाँ पर, 2000, क्योंकि 400 से गुणा किया 2000 हो जाएगा। ये प्लस की संख्या जब बराबर किस तरफ आएगी ना, तो 2400 से घटेगी, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 400 बचेगा, यहाँ बचेगा 400। तो x का मान कितना मिलेगा? x का मान 2 से कितनी बार कटेगा? 400, 200 बार कट जाएगा। तो कितना है लंबाई? x की लंबाई कितनी आएगी हमें? 200 मीटर। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 200 मीटर, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग नोट कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी बताएं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। उसने बोला है 4/9 भाग कितने में भर रहा है? ये भरता है 1 मिनट में भरता है, 1 मिनट में भरता है। इसका मतलब होगा 4 भाग भरा है 1 मिनट में। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 भाग कितने मिनट में भरता है? 1 मिनट में भरता है, 1 मिनट में भरता है। तो हम लिखेंगे 1 भाग कितने मिनट में भरेगा? तो ये हो जाएगा 1/4 भाग इतने मिनट में भरेगा। अब हमें भरना कितना? तो 9 में से 4 भाग भर चुका है, तो शेष कितना बचा? 5, क्यों 9 में से 4 हमने खर्च कर लिया। कितना बचेगा? 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5। हमें भरना है 5 भाग भरना है, तो कितना हो जाएगा? 1/4, 5 से गुणा करा देंगे 5। अब कितना हो जाएगा? 5 एकम हो जाएगा, 5 एकम 5/4 भाग, इतने मिनट में भरेगा। ये कितना आएगा? समय आ गया, इतने मिनट, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? 5/4 भाग, जो करता है सी विकल्प से मैच करता है।
इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है। आप सभी लोग नोट कर लें, ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे ही जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। सवाल दे रखा है, यदि x स्टार वाई बराबर 3x प्लस 2y हो तो लिखा 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 बराबर है। किस प्रकार सॉल्व करेंगे समझते हैं। हमें संख्या कितनी दे रखी, इसे ज्ञात करना है। पहली संख्या दे रखी है हमें 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार कितना 4, इसे हमें ज्ञात करना है। पहले इसे लिखा, आप समझें, आपको समझाते हैं। ये दे रखा है तो स्टार का मान ये x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा हमारे पास 3x और y का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y। y का मान 2y हो जाएगा, मतलब y का मान 2 हो जाएगा और इसका x का मान 3 हो जाएगा। हमें निकालना है। जो स्टार दे रखा है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, गुणा का निशान है। अब सवाल को सॉल्व करते हैं, समझते हैं। हमें दे रखा 2, तो 2 को 2 लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, गुणा का निशान लेंगे। तो x का मान कितना 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। हमने लिखा 3, ये लिख लिया। यहाँ पर हमने कितना लिखा, 3 लिखा। अब लिखेंगे यहाँ 3, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे प्लस 3। अब ये 3 जो हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हमने 3 लिखा, इसका मान कितना हो जाएगा 3, तो 2 का 2 आ गया, स्टार की जगह पर क्या आ गया हमारा गुणा आ गया, और 3 की जगह पर क्या आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, अब समझे, इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है। ये 2 दे रखा है, जो इसमें 2 दे रखा है ना, तो 2 तो लिखेंगे हम। यहाँ पर क्या x है, x का मान कितना 3, तो यहाँ 3 से गुणा होगा, 3 से गुणा होगा, स्ट्राइक जगह पर रखेंगे हम प्लस का निशान। अब 3 दे रखा है 3, अब ये 3 किसका मान है, ये y का मान है, तो यहाँ 3 इंटू कितना 2 हो जाएगा। ये प्लस लेंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा, इसे निशान को समझें, प्लस लेंगे। ये फिर 3 दे रखा है 3, x का मान कितना है यहाँ पर 3, यहाँ 3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। ये इसका मतलब प्लस, यहाँ प्लस लगा लेंगे। अभी हमें 4 दे रखा है ना, 4, y का मान कितना 2, यहाँ से 2 से गुणा कराएंगे। अब समझे, ये 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा, प्लस का लेंगे प्लस, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये वाला प्लस लेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, ये वाला प्लस लेंगे, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा। अब समझे, 6 दूनी कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, प्लस ये 9 8 7 कितना 17 हो जाएगा, 17 लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7 2 कितना 9 हो जाएगा, और 1 1 कितना 2 29। अब देख सकते हैं ये 29 किस विकल्प से मैच करता है, ये करता है हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। इस सवाल को दोबारा समझ लें। हमने क्या किया है, जो संख्या जो दे रखी है इतनी संख्या, हमने इसे लिखा पूरा लिख लिया। अब जो x का मान कितना दे रखा है, हमें 3 दे रखा है, तो हमने 2 का गुणा, इस 2 का गुणा हमने किससे किया, x के मान से किया, फिर यह 3 आ गया या 6 आया। ये स्टार दे रखा है, इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ प्लस ले लिया। फिर हमें 3 दे रखा है 3, ये वाला 3, ये 3 किसका मान है, y का मान, तो 2 से गुणा किया तो 6। इस प्रकार ये वाला प्लस यहाँ आ जाएगा। अब 3 का गुणा फिर 2 से करेंगे, क्यों, इससे 3 से होगा, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। ये वाला निशान हमारा रहेगा प्लस का, प्लस ले लिया। अब हमने दे रखा इसे 4, हमने 4 लिया, y का मान कितना 2 से गुणा किया, यहाँ आया हमारा 12 सॉल्व करने, यहाँ आया हमारा 17, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आया हमारा 29, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। अगर आज के प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा है, सवाल अच्छे लगे हैं, तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें।